Hello guys, welcome back to my channel. My name is Tanya Gupta. So guys, this video is about alcohol, phenols and ethers का PYQ एनालिसिस। तो इसमें क्या किया है मैंने ज़्यादा ना कुछ वो ज़्यादा बड़े बड़े नोट्स और हैवी नोट्स बनाए हैं। तो मैं बेसिकली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये सीरीज़ क्या है। इस सीरीज़ के अंदर हम पूरी ऑर्गेनिक की मैं पूरी ऑर्गेनिक की PYQs को एनालिसिस करके उसका एक रिएजेंट टेबल बना के दे रही हूँ तुम्हें ऑर्गेनिक का। दूसरा एनसीईआरटी की कौन सी लाइंस हमेशा पूछी गई हैं PYQ में, कौन सा एग्जाम्पल पूछा गया है PYQs में। पीवाईक्यूज को देख के उसको एक जगह पे नोट डाउन कर रही हूँ, एक जगह पे पूरा PYQs के पूरे 10 साल के PYQs को एक जगह समेट कर रखा है। एंड बस तुम इसको पढ़ लोगे, PYQs बहुत आसानी से सारे हो जाएंगे सॉल्व। एंड ये देखो, सिर्फ 2 पेज नोट्स बनाए हैं, नहीं 3 पेज नोट्स हैं ऑर्गेनिक के। बस 3 पेज नोट्स के अंदर तुम्हारे सारे साल के 10 साल के PYQs हैं, प्लस 3-4 एनसीईआरटी की लाइन्स में वाकई है। सो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास। सो दिस चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, जिसके नोट्स ये रहे शॉर्ट नोट्स एंड ये माइंड मैप्स की तरह बनाए हैं। तो यहाँ पर ये जो खिचड़ी बनाई है मैंने, ये बनाया है मैंने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। जैसे तुम्हें याद दिख रहा है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब इसमें देखो ROH को मैंने 3 तरीके से बनाया। पहले एल्कीन से हाइड्रेशन करवा के, उसके बाद यहाँ पर ये HbH2 वाला यूज़ करके विद इन द प्रेजेंस ऑफ ये H2O2 एंड एंटी मार्कोनिकॉफ होगा यहाँ पे। एंड फिर यहाँ पर इसका रिडक्शन करवाया 3 अलग अलग रिएजेंट से, LiAlH4 NaBH4 H2 प्लेटिनम से रिएजेंट का इसका रिडक्शन करके ROH बनाया है। फिर यहाँ पर ये बनाया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ROH। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से देखो तुम्हारे को 3 बार PYQ में सवाल दिखाया है, 2020 में, 2021 में, 2016 में। इस हाइड्रोबोरेशन वाले से तुम्हें तो 3 साल सवाल दिखाए हैं, 2024 में, 2023 में, 2020 में। ये NaBH4 जो है कभी भी रिड्यूस नहीं करता एस्टर को, एनहाइड्राइड को और कार्बोक्सिलिक एसिड को। ये याद रखना, 2023 में क्वेश्चन आया था। अब आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के ऊपर। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में 4 तरह से प्रिपरेशन हुआ है। एक तो क्लोरोबेंजीन से प्रिपेयर किया है, ठीक है। दूसरा हमने फ्रॉम बेंजील सल्फोनिक एसिड से प्रिपेयर करा है, ये क्यूमीन से प्रिपेयर करा है। और यहाँ पे हमने डाइजोनियम सॉल्ट से प्रिपेयर करा है। डाइजोनियम सॉल्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन है 2024 के अंदर, और पूरी प्रिपरेशन से क्वेश्चन है आपका 2022 के अंदर। 2019 के अंदर क्यूमीन से है, ये क्यूमीन, ये है क्यूमीन, ठीक है। इससे बना है हमारा फिनॉल, ठीक है। यहाँ पर अल्कोहल की प्रिपरेशन ये रही ऊपर। अब ये एसिडिक कैरेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर में बात क्या है, ये रहा तुम्हारा फिनॉल। फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है वाटर से, एंड वाटर ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, ठीक है। और ये रहा PK इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक। एंड यहाँ से 2023 के अंदर क्वेश्चन आया था। उसके बाद एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसी की वजह से हमारा ये आता है पिक्रिक एसिड विच इज स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल ऑल्सो। तो यहाँ पर पिक्रिक एसिड है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एसिडिक कैरेक्टर तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक होता है। अब यहाँ पर हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये ROH के लिए केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर ल्यूकास टेस्ट किया हमने सबसे पहले, और उसके बाद हमने PX5 को यूज़ किया, PX3 को यूज़ किया, SOCl2 को यूज़ किया। इसको बोलते हैं डार्जन्स रिएक्शन। ये हमने हेरोल्ड गेल्स में भी करी थी। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है इस वाली रिएक्शन के अंदर। फिर डिहाइड्रेशन करी हम लोगों ने, फिर क्या, एंड ये रहे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन 2023 के अंदर है ल्यूकास टेस्ट से। ये जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क करा है, ये है ल्यूकास टेस्ट से। तो भाई ल्यूकास टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर PX5 से 2018 में PYQ आया है। एंड ये रहा अपना फिनॉल। अब फिनॉल की रिएक्शन है ये, ठीक है। डाइल्यूट HNO3 H2SO4 में नाइट्रेशन कर रहा है, और ये कंसनट्रेटेड HNO3 के अंदर, ये देखो डाइल्यूट के अंदर मोनो सब्स्टिट्यूशन करा है, कंसनट्रेटेड के अंदर इसने ट्राई सब्स्टिट्यूशन करके 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनाया है, जिसको बोलेंगे पिक्रिक एसिड। एंड इसका क्वेश्चन आया 2017 में। देन इसने Br2 में CS2 के साथ जब रिएक्ट करा तो मोनो सब्स्टिट्यूशन हुआ। लेकिन जब इसने वाटर यानी कि पोलर के अंदर से रिएक्ट करा Br2 ने, तब ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो रहा। तो ये 2022 में इन दोनों से क्वेश्चन है कि जब Br2 का मीडियम चेंज हो जाएगा तो उसका अटैक करने का वो भी चेंज हो जाएगा। नहीं, अब नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। जिंक की हेल्प से रिडक्शन करेंगे, OH का ग्रुप ही हट जाएगा। PYQ है 2022 का। Na2Cr2SO7 H2SO4 के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसके ये है, ठीक है, बेंजोक्विनोन बनाएगा। देन आ जाते हैं अपने इसके ऊपर कोल बेस्ड रिएक्शन के ऊपर। जो ये 2 रिएक्शन है फिनॉल की, इसमें बन रहा है सैलिसिलिक एसिड एंड रीमर टीमर रिएक्शन। ये याद रख लेना, ये नेम रिएक्शन है। सैलिसल्डिहाइड बन रहा है। उसके बाद यहाँ से ईथर का प्रिपरेशन करना है। ईथर का प्रिपरेशन हम एनसीईआरटी से कर लेंगे बिकॉज 2 ही हैं। अब पहले हम लोग अल्कोहल वाले PYQs देख लेते हैं जो यहाँ से बने हुए हैं। ये देखो, यहाँ से सबसे पहले ये
हाइड्रेशन वाला क्वेश्चन बना है 2015 के अंदर, ठीक है, हाइड्रेशन वाला। एंड नेक्स्ट ये हाइड्रोबोरेशन वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिखा दिया, बहुत बार बना है। फिर ये वाला क्वेश्चन बना है ग्रीक नाइट्रोजन, ये सब मैंने अपने नोट्स में मार्क कर दिया है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज से इतना क्वेश्चन नहीं पूछा है यहाँ से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी मैंने अपने उसमें लिख दिया था नोट्स में, इसलिए मैंने यहाँ मार्क नहीं करा है। फिर ये वाली लाइन, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो ग्रुप एनहांसेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, ये 2023 में ये लाइन है। उसके बाद यहाँ से तुम्हें ऑर्डर दिखा देंगे, यहाँ पे 2022 में इसका क्वेश्चन दे रखा है, NO2 की वजह से एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एस्पिरिन का स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पर एस्पिरिन इस तरह से बनी है सैलिसिलिक एसिड से, ठीक है। फिर यहाँ पर इथेनॉल अंडरगोज डिहाइड्रेशन बाय हीटिंग विद कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। 443 केल्विन पे यहाँ पे इथीन बनी। फिर यहाँ पर सेकेंडरी एंड टर्शरी आर डिहाइड्रेटेड अंडर माइल्डर कंडीशन, ठीक है। 85% H3PO4 जो है ये डिहाइड्रेशन करवा के एल्कीन बना रहा है। फिर यहाँ पे 20% H3O4 डिहाइड्रेशन करके एल्कीन बनवा रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये कॉपर वाला भी याद रखो, अगर कॉपर 573 केल्विन पे प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनाएगा, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बनाएगा, और टर्शरी अल्कोहल है तो हमारा क्या बोलते हैं, एल्कीन बनाएगा। और ये तुम्हें सिर्फ H के बेसिस पे करना है, बस एक ही बार ऑक्सीडेशन होगी, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ये गाइस यहाँ से क्वेश्चन है, ये देखो, when the reaction is carried out in solvents of low polarity such as CH3, say CHCl3 और CS2 and at low temperature monobromophenol are formed। तो इसके ऊपर क्वेश्चन है गाइस। अब ये देखो, प्रिपरेशन में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक तो ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाला एंड सेकेंडली ये रहा विलियमसन सिंथेसिस। अब डिहाइड्रेशन वाला देखो, CH3 CH2OH H2SO4 के साथ मिलेगा 443 केल्विन, ये टेम्परेचर अक्सर पूछा जाता है मॉक टेस्ट में, इसको याद रखना। 443 केल्विन पे पूछेगा तो और अगर 413 पूछेगा तो ईथर बनेगा, ठीक है। अब ना विलियमसन ईथर सिंथेसिस 2015 में क्वेश्चन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस से, ठीक है। RX + RONA मिलता है जब एल्कोक्साइड प्लस एल्काइल क्लोराइड मिलता है, तब हमारा ईथर बनता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईथर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखो यहाँ पर एनीसोल का प्रोडक्शन कैसे होता है, 2014 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस पेज पे बहुत सारा PYQs है। देखो यहाँ पर सबसे पहले इस पैराग्राफ से 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ये CH3I वाला, कि I और CH3 कैसे रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ के मैं तुम्हें बता देती हूँ। द रिएक्शन ऑफ ईथर विद द कंसनट्रेटेड HI स्टार्ट विद द प्रोटोनेशन ऑफ ईथर मॉलिक्यूल्स। ईथर मॉलिक्यूल्स का प्रोटोनेशन होगा। स्टेप 1 दिखा दिया तुमको कि यहाँ पर देखो इससे H लग गया और इसका प्रोटोनेशन हो गया और I निकल गया, ठीक है। अब नहीं, द रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन HBr और HI बिकॉज दीज रिएजेंट्स आर सफिशिएंटली एसिडिक। क्योंकि ये HBr और HI जो है ये सफिशिएंटली एसिडिक होते हैं, ये रिएक्शन सिर्फ इन्हीं दोनों के साथ होती है। स्टेप 2 की बात करें, स्टेप 2 में बोल रहा है कि आयोडीन जो होता है एक गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो इट अटैक्स द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। तो जो देखो सबसे पहले तो आयोडीन एक बहुत ज़्यादा अच्छे से लिविंग ग्रुप है, ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप भी है, तो इसलिए लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ऑक्सीजनियम आयन पे ये फॉर्म करेगा और फिर जाके उस पर जाके लग जाएगा एंड डिस्प्लेसेस एन अल्कोहल मॉलिक्यूल बाय SN2 मैकेनिज्म। Thus, in the cleavage of mixed ether with two different alkyl groups, the alcohol and alkyl halide form depend on the nature of alkyl group. When primary or secondary alkyl groups are present, it is the lower alkyl group that form the iodine. तो जब हमारे पास दोनों ही प्रेजेंट है, जब सेकेंडरी और प्राइमरी अल्काइल दोनों प्रेजेंट है, तब हम लोग प्रेफर करेंगे कि जो लोअर अल्काइल ग्रुप है ना उसके ऊपर जाके हमारा अल्काइल एलाइड बनाए, अल्काइल आयोडाइड बनाए SN2 रिएक्शन फॉलो करके, ठीक है। जब HI एक्सेस में है एंड रिएक्शन कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर, इथेनॉल रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HI, तो ये जो इथेनॉल बनाया ना, यहाँ से जो इथेनॉल बनाए, तो अगर एक्सेस ऑफ HI है तो ये इथेनॉल दोबारा से रिएक्ट करके हमारा फिर से ये अल्काइल हैलाइड बना देगा। अब ये वाली जो रिएक्शन है ये 2022 के अंदर PYQ है, ये वाली रिएक्शन याद कर लेना। ऐसा ही फिनॉल के साथ दे रखा है I के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7.7 का थर्ड क्वेश्चन जो है ये वाला दो बार PYQ में आ रखा है, 2018 में, 2023 में, लाइक नॉट सेम बट एग्जैक्टली ऐसा ही PYQ आया हुआ है। तो यहाँ से तो ख़त्म हुआ चैप्टर, ठीक है। अब एक बार ये वाला भी पढ़ लेते हैं, केमिकल रिएक्शन वाला। एल्काइलेशन पे याद रखो, पहले हेलोजिनेशन पे चलते हैं। देखो OCH3 जो है डोनेटिंग है, तो अब ये डोनेट कर रहा है तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन Br2 इन इथेनोइक एसिड में मोनो सब्स्टिट्यूशन करवाएगा एंड Br लगेगा ऑर्थो पैरा पे, एंड जहाँ पे मेजर पैरा होगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में CH3Cl+ एनहाइड्रेट AlCl3 एंड CH3C डबल बॉन्ड OCl एनहाइड्रेट AlCl3, तो इसमें भी दोनों जगह पे बट पैरा मेजर होगा।
एंड नाइट्रेशन तो तुम्हें बताइए, तुम इसके अंदर एल्काइलेशन से क्वेश्चन आया 2013 के अंदर। फिर एक ये क्वेश्चन है जो कि मतलब मुझे लगा कि मुझे डाल देना चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा कहीं कुछ मिल नहीं रहा था और मुझे ये एक्सप्लेन करना था। तो देखो यहाँ तो K2Cr2O7 है या फिर KMnO4 होगा, तो ये पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज कर देगा इसको, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ये क्वेश्चन बेसिकली ये था कि कौन सा बेंजोइक एसिड नहीं बनाएगा। तो अब यहाँ पे NOCl देखो, ये है हेलो फॉर्म। अरे गाइस देखो, एल्कोहल में ना हेलो फॉर्म जो चैप्टर एल्डिहाइड में है उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। तो हेलो फॉर्म जो है वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाऊँगी, ठीक है। अभी यहाँ देखो हेलो फॉर्म, ठीक है। हेलो फॉर्म में CCl3 बन गया। अब H3O+ की वजह से ये CH3 जो है ये हमारा OH में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको बाहर निकाल देगा। CHCl3 वगैरह CHCl3 करके ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर आके OH- लग जाएगा। फिर ये PCC को देखो, PCC जो है ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फिर ये इसको पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, इसको एल्डिहाइड बना के सैलिसिल्डिहाइड बना के छोड़ देगा। तो मतलब ऑप्शन यही वाला हो गया। So yes guys, finally I end up completing day 2 alcohol, phenols and ether. मैंने alcohol, phenols and ethers पे बना दिया है and I'm proud of myself. You should be proud of me. तुम लोगों को बस इसको बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा इसको एकदम मतलब तुम हाइप करो यार, और लाइक करो इस वीडियो को। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी और तुम्हें अच्छा लगा हो, तुम्हें ऐसा लगा हो कि थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, तो इसको कमेंट करो। एंड और मुझे बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स करो। हेलो एल्केन वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो पार्ट भी देख लो, एल्डिहाइड वाला पार्ट मैं कल बना दूँगी। एंड अगर तुम इसको अच्छा अच्छा प्यार दोगे, अगर कोई भी लाइक इस सीरीज़ को तुम लोग 500 व्यूज़ के ऊपर पहुँच जाओ, अगर 500 व्यूज़ के ऊपर जाएंगे तो हम इनऑर्गेनिकली भी ऐसा करेंगे। और क्योंकि जल्दी करो बिकॉज टाइम नहीं बचा है भाई, जल्दी जल्दी करो, जल्दी 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 इसको हाइप करो। एंड अगर देखो फ्री में तो मैंने तुम्हें दे दिया, अगर तुम्हें इसके नोट्स चाहिए इन द PDF फॉर्म तो मुझे DM कर सकते हो। DM के लिए जो भी वो है ID, वो टेलीग्राम ID है, और वो ID मैं एक बार यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ, बट हेलो एल्केन वाले में भी मेंशन है वहाँ पे। और बस इतना ही है। बट गाइस ये याद रखना, लेकिन जो ये PDF नोट्स होंगे ये थोड़े से पेड होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे बट थोड़े से पेड होंगे। तो एक बार टेलीग्राम जब तुम करोगे, एंड वहाँ टेलीग्राम पे पहली बात बता दूँ, वो टेलीग्राम का DM का रिप्लाई मैं नहीं दे रही होंगी, वो DM मेरे पास नहीं आएंगे। वो जस्ट तुम्हें अपना DM करना है PDF ऑफ एल्कोहल, तुम बस लिखना DM PDF ऑफ एल्कोहल लिखना और तुम्हें मिल जाएंगी। बस तुमसे वो प्राइस वाइस के कुछ पूछेंगे, बस इतना कर देना और बस इतना करना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, राधे राधे। एंड आई होप तुम्हें अच्छी लगी होगी वीडियोज़। तुम्हें अच्छी लगती है वीडियोज़ तो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को शेयर कर देना, सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।